श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय एक अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसका पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह अध्याय पूरी गीता की नींव रखता है क्योंकि यहीं से अर्जुन का मानसिक संघर्ष शुरू होता है और श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अध्याय 1 में 47 श्लोक है यानी 47, जिससे युद्ध भूमि का दृश्य, दोनों पक्षों की सेनाएं, अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। अध्याय की शुरुआत हस्तिनापुर के आधे राजा धृतराष्ट्र से होती है। वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न केवल युद्ध की जिज्ञासा नहीं बल्कि धृतराष्ट्र के मन में छिपा हुआ भय, मोह और पक्षपात को झलकाता है। वे पांडव जानते हैं पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी उनका अपने पुत्रों की तरफ झुकाव है। कौरव और पांडवों की सेनाओं का वर्णन। संजय युद्ध भूमि का दृश्य वर्णन करते हैं। वे बताते हैं किस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की विशाल सेना को दिखाता है। दुर्योधन भीतर से भयभीत है, इसलिए वह बार बार अपने पक्ष के महान योद्धाओं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि का उल्लेख करता है। यह भाग हमें बताता है कि अधर्म के पक्ष में होते हुए भी आत्मविश्वास की कमी बनी रहती है। शंखनाद और युद्ध की तैयारी। इसके बाद दोनों सेनाओं में शंखनाद होता है। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपने अपने शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य, अर्जुन का देवदूत पूरे आकाश को गुंजा देता है। यह शंखनाद धर्म की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अर्जुन का युद्ध भूमि में प्रवेश। अर्जुन श्री कृष्ण की अनुरोध करते हैं कि उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाया जाए ताकि वे देख सकें उन्हें किन किन से युद्ध करना है। जैसे ही अर्जुन अपने सामने खड़े योद्धाओं को देखते हैं, उनकी दृष्टि अपने गुरुजनों, पितरों, भाइयों, मित्रों और रिश्तेदारों पर पड़ती है। यही क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोह बन जाता है। अर्जुन का विषाद। मानसिक तौर पर संकट। अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध में मारने का विचार करना अर्जुन को अंदर से तोड़ देता है। उसके शरीर में कंपन होने लगता है, मुख सूख जाता है, धनुष गांडीव हाथ से गिरने लगता है। अर्जुन कहते हैं, इस युद्ध में जीत भी उन्हें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि जिनके लिए वे राज्य चाहते थे वही लोग तो मारे जाएंगे। कुल, धर्म और समाज का पतन। अर्जुन का तर्क केवल भावनात्मक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। वह कहते हैं, यदि कुल के लोग नष्ट हो जाएंगे तो कुल धर्म समाप्त हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से समाज में अधर्म बढ़ेगा, स्त्रियां असुरक्षित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। यह विचार अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाता है। अर्जुन का युद्ध से इनकार। अंत में अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। वे कहते हैं कि यदि कौरव उन्हें निहत्था भी मार दें तो भी वो हथियार नहीं उठाएंगे। इस प्रकार अध्याय 1 का अंत अर्जुन के पूर्ण विषाद और निराशा में होता है। अर्जुन विषाद योग का महत्व। अर्जुन का ये विषाद योग ही आगे चलकर गीता के दिव्य ज्ञान का कारण बनता है। यदि अर्जुन को मोह और संकट न होता तो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भी नहीं होता। यह अध्याय हमें सिखाता है, जीवन में धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष स्वाभाविक है। भावनाएं मनुष्य को कमजोर कर सकती हैं। सही मार्गदर्शन के बिना बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आधुनिक जीवन में अध्याय 1 का सीख। आज कोई भी मनुष्य अर्जुन की तरह निर्णयों के मोड़ पर खड़ा है। परिवार, कर्तव्य, भावना
अर्जुन विषाद योग हमें बताता है समस्या से भागना समाधान नहीं है, सही मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। आत्मज्ञान से ही जीवन का अंधकार दूर होता है। भगवत गीता का पहला अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं बल्कि मानव मन की गहराइयों का चित्रण है। अर्जुन का विषाद हर उस व्यक्ति का विषाद है जो जीवन में सही गलत के बीच उलझा हुआ है। यहीं से श्री कृष्ण के अमर उपदेशों की यात्रा शुरू होती है जो हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाती है।